हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है वायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। तो उर्वरक में जो है क्या है, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है फुफ्फुस में, ऑप्शन डी है आंत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है परिक्षेपण, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो प्रश्न में क्या कहा कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है ड्यूरेलियम, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है एल्निको, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्निको का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है अस्थि संधि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेफड़ा। तो निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है आसवन द्वारा, ऑप्शन डी है उपचयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या है, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोलना, कह रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरे पौधे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव जिसे क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है आइसक्रीम, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है कांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांच। कांच को क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ऑप्शन ए है 1 सेकंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 1.5 सेकंड,
ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। तो प्रश्न में क्या बोला कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण के कारण ही क्या होता है? मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? करे अनुवांशिकता जिसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है मॉर्गन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है जोहानसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाटसन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? करा लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ऑप्शन ए है पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी है श्यानता के कारण, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर क्या होता है? तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा निम्न में से कौन तारा मछली जिसे क्या बोलते हैं? स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है एस्टेरियस, ऑप्शन बी है होलोथुरियस, ऑप्शन सी है एंटीडॉन, ऑप्शन डी है समुद्री अर्चिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्टेरियस। तो स्टार फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो एस्टेरियस जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी है रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी है दाब संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है क्या है? ऊर्जा संरक्षण के प्रकथन पर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा गया है? तो ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन। तो विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी है विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के कारण ही क्या होता है कि आकार में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी है धान का खेत, ऑप्शन सी है कपास का खेत, ऑप्शन डी है मूंगफली का खेत। तो इसका राइट आंसर होगा धान का खेत में क्या होता है? मीथेन गैस उत्पादित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होता है? तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन डी है जियार्डिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो चप्पल के आकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है? कह रहा है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।